रात के करीब 1:30 बजे थे। मैं अपनी कार लेकर शहर से दूर नेशनल हाईवे पर अकेला सफर कर रहा था। चारों तरफ घना जंगल था। सड़क इतनी सुनसान कि दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। ना कोई ट्रक, ना कोई दूसरी गाड़ी, बस मेरी कार की हेडलाइट और उसके आगे फैला हुआ गहरा काला अंधेरा। अचानक कार के डैशबोर्ड पर इंजन ओवरहीट की लाल लाइट जलने लगी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मेरी कार एक तेज झटके के साथ सड़क के बीचों बीच बंद हो गई। मैंने तुरंत मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह गायब था। उस सुनसान हाईवे पर ऐसा सन्नाटा था कि मुझे अपनी धड़कनों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। डरते डरते मैं कार से बाहर निकला और तभी थोड़ी दूर जंगल के बीच मुझे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा। करीब पहुंचने पर देखा वो एक बेहद पुराना और टूटा फूटा ढाबा था। ढाबे के ऊपर जंग लगा एक बोर्ड टंगा था जिस पर लिखा था आखिरी ठिकाना। नाम पढ़ते ही मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ढाबे के अंदर टूटी हुई लकड़ी की बेंच पड़ी थी। पुरानी पीली लाइट टिमटिमा रही थी और कोने में एक बूढ़ा आदमी तंदूर के सामने बैठा रोटियां सेक रहा था। उसका चेहरा धुएं में आधा छिपा हुआ था। मैं धीरे से उसके पास गया और बोला, चाचा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा? बूढ़े ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, बस अपनी सूखी कांपती उंगलियों से एक पुरानी कुर्सी की तरफ इशारा किया और बेहद ठंडी आवाज में बोला, बैठ जाओ बेटा, पहले कुछ खा लो, बहुत थक गए लगते हो। उसकी आवाज सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मना किया, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी करते हुए मेरे सामने एक पुरानी प्लेट रखी। प्लेट में मांस का एक बड़ा अधपका टुकड़ा पड़ा था जिससे अजीब सी बदबू आ रही थी। तभी मेरी नजर उसकी कलाई पर गई और उसे देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस बूढ़े ने वही पुरानी घड़ी पहन रखी थी जो मेरे पिताजी हमेशा पहना करते थे। वही घड़ी जो उनके साथ 10 साल पहले इसी हाईवे पर गायब हो गई थी। मेरा गला सूखने लगा। मैं कांपती आवाज में बोला, चाचा, ये घड़ी आपको कहां मिली? इस बार बूढ़ा धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। तंदूर की आग उसकी शक्ल पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी। आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनसे काला खून बह रहा था। वो डरावनी मुस्कान के साथ बोला, ये घड़ी मुझे उन्होंने दी थी जो यहां खाना बनकर आते हैं। यह सुनते ही मेरी सांसें रुक गई। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी मेरी नजर तंदूर के पास पड़ी चीजों पर गई। वहां ढेर सारी पुरानी घड़ियां, चश्मे, मोबाइल और लोगों के आईडी कार्ड पड़े थे। वो सब उन लोगों के थे जो सालों से इस हाईवे पर लापता हो चुके थे। अब मुझे समझ आ चुका था कि मैं इंसान के साथ नहीं, किसी शैतान के साथ बैठा था। मैं पूरी ताकत से भागा और अपनी कार तक पहुंचा। घबराहट में मैंने कार का दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही अंदर बैठने लगा, मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा और मेरी चीख निकल गई। वहां ना कोई ढाबा था, ना कोई रोशनी, ना वो बूढ़ा आदमी। बस सड़क किनारे एक टूटी हुई पुरानी कब्र थी जिस पर लिखा था, यहां रुकना मना है। तभी मेरे कानों में वही ठंडी आवाज गूंजी, बेटा, बिल तो देते जाओ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जल्दी से कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी डैशबोर्ड की हल्की रोशनी में मैंने देखा पीछे वाली सीट पर वही बूढ़ा बैठा था। उसके बिना आंखों वाले चेहरे पर खून से भरी मुस्कान थी और अगले ही पल उसने अपने ठंडे हाथों से मेरा गला पकड़ लिया।